मेरी जान रुद्र ने पलट कर देखा तो उसने पापा उसे ही घूर रहे थे, देख रहे थे। रुद्र ने अपना गला ठीक करते हुए कहा, पापा। मगर रुद्र कुछ कह पाता उससे पहले निखिल ने कहा, जानता हूँ कहाँ जाता है तू, तुम्हें वही अपने आवारा दोस्तों से मिलने। डोंट नाउ रुद्र, तुम कब सीरियस लोगे अपनी लाइफ में? रुद्र ने सिर झुकाए हुए अपनी आंखें भीग ली। यह सुन कुछ नया तो था नहीं, उसके लिए रोज का था। तभी अर्चना जी ने वहां आते हुए कहा, क्या निखिल, क्या निक्की, तुम फिर शुरू हो गए? क्यों बच्चे के पीछे पड़े रहते हो? इस पर निखिल ने कहा, तो क्या करूं, इसे तो शर्म नहीं जिंदगी भर मेरे पैसों पर बैठकर ऐश करना है। और एक ये मैडम, अगर मैं ना भी पैसे दूं तो ये है तो देते हैं लिए बड़े बिगाड़ने के लिए। निखिल ने नीचे आते हुए सोनम को देखते हुए कहा। सोनम निखिल की बात सुन उसे घूरने लगी। वही रुद्र, उसकी मूड अब बहुत खराब हो चुका था। निखिल ने हिकारत भरी नजरों से रुद्र को घूरा और अपनी बैग हद वहां से चली गया। उसके चाहते ही सोनम ने रुद्र से कहा, रुद्र, क्यों ये फालतू की जिद लेकर बैठे हो? पढ़ाई पर ध्यान दो। थक चुकी हूँ तुम्हें समझाते समझाते। पर कर सोनम की बात सुन आसना जी को चाय देते हुए नैना ने कहा, आप दोनों क्यों पीछे पड़े हैं रुद्र के? जो वो चाहता है करने दो। ईश्वर सोनम ने अब थोड़े गुस्से में नैना से कहा, तुम तो चुप ही रहो नैना। तुम्हें क्या, तुम्हारे बेटा तो कुछ सालों में डॉक्टर बन जाएगा। तुमसे पूछो। जब सब पूछते हैं कि क्या रुद्र का इस बारे में सिलेक्शन हुआ, तब कितना तकलीफ होती है। सोनम को पकड़ते हुए नैना चुप हो गई। आशना जी ने वही उससे वहां से जाने का इशारा कर दिया। इधर सोनम की खुशी मन से मगन बैठ लेकर अपनी कॉलेज के लिए चली गई। रुद्र थोड़ी देर तक वैसे ही अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, पर फिर कुछ सोच वो घर से बाहर निकल आया। कार में बैठे वे तेज स्पीड में निकल गया। गुस्सा इस समय सिर पर वाही था, इसलिए फोन पर आते आरोही के कॉल को भी उसने इग्नोर किया और कार की स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी। इधर रुद्र के दोस्तों भी उसे कॉल कर रहे थे। असल में कॉलेज में डायरेक्ट ने उसके बैट की परफॉर्मेंस आज रात ऑर्गेनाइज करने का प्लान बन रहा था। सब कुछ सेट पर था। रुद्र को किसी ने भी कॉल पिक नहीं करता। सक्षम ने सख्त से कहा, तुम जाकर एक बार कॉलेज में सभी अरेंजमेंट चेक कर लो। मैं रुद्र से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, उसके घर जाकर आता हूँ। सख्त ने ये सुर पकड़ते हुए कहा, कोशिश नहीं, उसे लेकर आना, वरना
हमें डायरेक्ट सर को सारे पैसे लौटा देंगे, समझे। सक्षम ने हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से अब अपनी बाइक की तरफ भागा। सक्षम रुद्र के घर पहुंचता तो उसे पता चला कि रुद्र वहां नहीं था। कॉल पर सामने पता चला कि वो उसके साथ ही नहीं था। कुछ सोच समझ सक्षम अब कॉलेज आ गया। वो भागता हुआ आरोही के क्लासरूम तक जा पहुंचा तो उसे कॉरिडोर ने आते हुए देखी। सक्षम ने उसके पास जाकर उससे पूछा, आरोही, रुद्र कहाँ है? आरोही ने उसे देखते हुए कहा, मुझे कैसे पता होगा? इस पर सक्षम ने पूछा, तुम्हें नहीं पता तो और किसे पता होगा? आरोही ने उसकी बात सुन जल्दी से कहा, मुझे नहीं पता, वो मेरे कॉल भी पिक नहीं कर रहे। सक्षम ने ये सुन अपना सिर पकड़ लिया तो उसे देख पास खड़ी सोनम ने पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ? सक्षम ने कुछ नहीं कहा। तभी आरोही का फोन बजा और उसके सक्षम से कहा, रुद्रांश का कॉल है। सक्षम ने जल्दी से आरोही के हाथ से फोन छीन लिया और कॉल पिक करते हुए फोन स्पीकर पर कर दिया तो उधर से रुद्र ने कहा, बेबी। उसकी बात सुन आरोही ने शौक हो गई, अपनी आईब्रोज को अपलिफ्ट किया और वही सोनम की आंखें भी हैरान से फैल गई। सक्षम ने अब फोन आरोही को वापस लौटा दिया तो आरोही ने फोन अपने कान तक ले जाते हुए उससे पूछा, रुद्रांश आप कहाँ पर हो? रुद्र ने आरोही से किसी छोटे बच्चे की तरह नाराज होते हुए कहा, तुम कहाँ पर हो? मैं यहाँ अपार्टमेंट पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम यहाँ क्यों नहीं होगी? आरोही ने उसकी आवाज सुन फोन अपने कान से दूर ले जाते हुए एक बार फोन को घुरा और पिक, फिर एक बार फिर कान से लगाते हुए कहा, आपकी आवाज को क्या हुआ है? इधर आरोही के पास खड़ा सक्षम अब इन्फेक्टेक्स हो रहा था। उसके ने आरोही के फोन छीन गुस्से में रुद्र से पूछा, कहाँ है आप? वे साले। सक्षम रुद्र से गुस्से में बात करने लगा। पास खड़ी आरोही और सोनम को दोनों उसकी बातें सुनने लगी थी कि सोनम ने आरोही से कहा, आरोही चल यार, हम तब तक टैलेंट शो देख कर आते हैं। आरोही ने सोनम को गुस्से में घूर कर देखा तो वो अब चुपचाप खड़ी हो गई। वही आरोही ने सक्षम को रुद्र की बात सुनने की बाद जब सक्षम ने कॉल एंड कर फोन उसे पकड़ाया तो आरोही ने उससे पूछा, इज ही ड्रंक? सक्षम ने एक नजर आरोही को देखते हुए सिर हिलाया तो आरोही का चेहरा मुरझा गया। ये देख सक्षम ने कहा, वो दिन मैं कभी नहीं करना जरूरी। कोई बात है, मैं उसके मिलकर आता हूँ, उसे लेकर आता हूँ होगा। आज ही
कॉन्सेप्ट है। ये सुन सोनम ने कहा, हाँ वो तो हमें पता है, तभी तो आरोही रुद्र को कॉल कर रही थी। क्यों आरोही? मगर आरोही चुप थी। सक्षम उन दोनों को बाय बोलकर अब वहां से चली गया। तो सोनम ने कहा, चल यार, कब तक यहाँ खड़े रहने का इरादा है? आरोही, मैं आई हूँ। और अब सोनम के साथ चल दी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था रुद्र का इस तरह नशे में होकर उसकी बात करना, वो भी दिन में ड्रिंक करना। इतना मित्तल इंडस्ट्रीज के बड़े से आलीशान ऑफिस में सुमित आदित्य के सामने खड़ा हुआ था। उसके आदित्य को देखते हुए पूछा, डैड, आपको एंगेजमेंट वाले दिन अनाउंसमेंट नहीं की? क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? आदित्य ने अपनी बैग कॉफी पीते हुए, वहाँ क्यों, क्या हुआ? अभी शादी नहीं हुई है, शादी तो होने दो। सुमित ने उसकी बात सुन गुस्से में पूछा, और अगर आप अपनी वही बात लेकर मुकर गए तो? आदित्य ने ये सुन मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारी काम है, चूंकि मैं अपने कहे शब्दों का हिसाब खराब कर रहा हूँ, हिसाब बराबर करता हूँ। तुम्हें कहा है कि ईशु के घर आने के बाद तुम एडमिट बनोगे तो बनोगे। सुमित को आदित्य की बात सुन अच्छा लगा। वो अब वहां से जाने को मुड़ा ही था कि तभी आदित्य ने अपनी चेयर से उठकर सपाट लहजे में कहा, चूंकि मार्क और एना दोनों के वापस भेज दो। सुमित अपनी जगह पर रुक गया और उसने पलटकर देखा तो आदित्य ने वहां एना के, अब तुम्हारी लाइफ में कोई जरूरत नहीं है। सुमित आदित्य की बात सुन हल्का सा मुस्कुराया और उसने आदित्य से कहा, हाँ क्यों नहीं, आप जैसा चाहे। ये करते हुए सुमित वहां से चला गया तो आदित्य मुस्कुराया और उसने जाते हुए सुमित को देखा। उसे उसने अपनी छवि दिखाई पड़ रही थी। वो बिल्कुल उस पर गया था। शक्ल अक्ल दोनों में। आदित्य ने अब सब छोड़ शाम को कॉल किया। शादी 4 दिन बाद थी और आदित्य ने डिसाइड किया था कि शादी मित्तल मिसल में थी, में होगी, जिसकी जिम्मेदारी शाम को दी थी। वही सुमित पार्किंग में कार में बैठने को हुआ था कि अपने फोन पर आते हुए कॉल देख उसने माथे पर बाल पड़ गया। कुछ सोच उसने कॉल पिक करते हुए पूछा, व्हाट, क्या बार बार कॉल कर रहे हो? तो फोन के दूसरी तरफ से लड़की की आवाज सुमित के कानों में पड़ी, सिर्फ ये जानने के लिए कि इतना कुछ होने के बाद भी तुम ईशु से शादी करना चाहते हो। क्यों? क्या तुम सब भूल गए? तुमने ईशु का माफ कर दिया तो भी कुछ उसने तुम्हारे साथ किया? क्या तुम उसके प्यार में
तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग रोमांटिक स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।